हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी विनर 2.0। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ये वाला दूसरा क्वेश्चन प्रश्नावली 103 का दूसरा क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका पहला क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि करीब 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। तो आज देखेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्वेश्चन आपको जब भी मिले कोई परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या हो तो आपको किस तरह सिद्ध करना है, चलिए देखते हैं। कोई भी रहे, ये तो दूसरा देखेंगे इस वीडियो में दूसरा तीसरा पूरा देखेंगे। चलिए देखते हैं। लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी कोई भी अपरिमेय संख्या हो, आपको देखिए ये वाला परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या है और 3 परिमेय संख्या है, लेकिन 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग ये पूरा किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ दिए तो टोटल अपरिमेय संख्या होता है। तो आप लोग मान लीजिए कोई भी अपरिमेय संख्या दिया हो, आप लोग को सीधे मान लेना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है जो a/b के बराबर है। a/b चाहे कोई मान ली p/q के बराबर है। देखिए लिखेंगे 3 + 2√5 किसके बराबर है, a/b यानी परिमेय संख्या। माने टोटल परिमेय संख्या, तो जो परिमेय संख्या होती है इसे p/q या a/b कुछ भी लिख दें, लिखेंगे a/b। ओके, देखिए लिखा है कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है जो कि इसके जो a/b के बराबर है। कुछ भी दिया हो, आप लोग सीधे उसको परिमेय संख्या मान लेना है। तो देखिए जहाँ a b अभाज्य संख्याएं है और इसका HCF a और b का HCF 1 होगा। और जो b बराबर होता है, b ≠ 0 के बराबर होता है। देखिए कुछ नहीं है इसके बटे में, देखिए अभी कुछ नहीं करना है। देखिए ये +3 2 5 a/b। आपको देखिए इसमें देखिए जो एक करीब 5 है, एक अपरिमेय संख्या है। आपको बस कुछ नहीं करना, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन मिले जो परिमेय संख्या होती है, देखिए ये परिमेय संख्या है और ये भी एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को एक साइड और अपरिमेय संख्या को एक साइड कर लेते हैं। तो देखिए हम इसको इधर इस साइड ले आ रहे हैं, लिखेंगे 2√5 बराबर a/b। ये प्लस में है, इस साइड आएगा, माइनस में हो जाएगा। तो देखिए 2√5, देखिए इसके 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, इसका बटे में एलसीएम लेकर हल करेंगे तभी हो जाएगा a - 3b/b। अब देखिए, अब ये भी एक परिमेय संख्या है, दो भी परिमेय संख्या है। तो जितना भी परिमेय संख्या होती है उसके एक साइड, परिमेय संख्या को एक साइड और अपरिमेय संख्या को एक साइड। देखिए ये भी परिमेय संख्या, इसको भी एक साइड करेंगे तो लिखेंगे कि √5। देखिए यहाँ पर गुणे में इसके जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा भागे में 3b 2b हो जाएगा। नीचे आई 3b और ये नीचे 2b हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुणे था, इसके बटे में जाएगा भागे हो जाएगा। इसलिए देखिए जो ऐसा क्वेश्चन कुछ भी मिले जो परिमेय संख्या होती है उसको एक साइड और अपरिमेय संख्या को एक साइड लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो चूंकि a b और 3
टू एक एक पूर्णांक है। पूर्णांक संख्या आपको पता है परिमेय संख्या खुद होती है, इसलिए लिखिए एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। और अतः चाहे तब a माइनस 3b बटे में 2b एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। देखिए जब ये परिमेय संख्या होगी a माइनस 3b अपन 2b इसके बराबर एक परिमेय संख्या होगी, तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो लिखेंगे तो अंडर 5 एक परिमेय संख्या होगी, चूंकि इसके बराबर है और ये वाला परिमेय संख्या है तो इसके बराबर ये भी, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। इसलिए लिखे हैं कि करीब 5 भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। परंतु देखिए हम इस तरह का विरोधाभास होता है, क्या होता है कि मतलब इसको मानते क्या था, एक परिमेय संख्या, ये इस परिमेय संख्या इसके बराबर है तो परिमेय संख्या, चूंकि हम मानते हैं कि ये क्या है, इसके परिमेय संख्या मानते, लेकिन ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या तो लिखेंगे परंतु चाहे किंतु यह विरोधाभास भास होता है कि करीब 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। करीब 5 एक परिमेय संख्या है। देखिए इसके बराबर था जो कि a माइनस 3b अपन 2b एक परिमेय संख्या है और इसके बराबर है तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। तो लिखते हैं कि या तो चाहे अर्थात करीब 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो फिर यह विरोधाभास, देखिए यहाँ पर विरोधाभास होता है क्योंकि एक परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या, तो विरोधाभास होगा। देखिए विरोधाभास ही होता है, परंतु यह विरोधाभास होता है कि करीब 5 दो बार लिख चुके हैं, करीब 5 एक परिमेय संख्या है। यह विरोधाभास किसके कारण था, हम गलत कल्पना कर रहे हो, क्योंकि ये परिमेय संख्या, देखिए करीब 5 एक अपरिमेय संख्या माने कि परिमेय संख्या, तो लिखेंगे कि यह विरोधाभास हमारे गलत कल्पना के कारण हुआ है कि करीब में 3 + 2/5 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि देखिए इसके बाद आप परिमेय संख्या मानते हैं, देखिए ऊपर इसके ये टोटल क्या अपरिमेय संख्या है, हम इसे परिमेय संख्या माने हैं, लेकिन कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि करीब 3 + 2/5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, अतः 3 + 2/5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हमें ये चीज करना था, ये मिल गया, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या इसका
क्या देखते हैं दो तीसरा क्वेश्चन। तीसरा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या। इनमें 3 क्वेश्चन दिया गया है। पहला दिया है 1/√2, दूसरा दिया है 7/5, फिर 6 + √2। देखिए इसका तीसरा का पाला सिद्ध कर रहे हैं। तीसरा का पाला आप इसे देख लीजिए अच्छे से, देख लीजिए। इसी तरह आपको सिद्ध करना होता है। और जो ये लास्ट में होता है, ये लास्ट में आपको याद करना पड़ेगा। इसे आप याद करके सीधे सीधे लिख लीजिए। ओके, इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा दिया गया है तीसरा का पाला। तीसरा का पाला है 1/√2। देखिए आपको क्या करना है, आपको तुरंत इसके मान लेना कि माना पता है यार, एक अपरिमेय संख्या लिखे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जो a/b के बराबर है। a/b के बराबर है। देखिए 1/√2 इसके परिमेय संख्या के बराबर है, तो इसे इसके बराबर लिख दे रहे हैं a/b के। जहाँ देखिए a व b सभाज्य संख्याएं हैं। सभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसका HCF 1 होता है। a व b का HCF कितना होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। और जहाँ b होता है b ≠ 0 के बराबर होता है। देखिए इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करें, इसका तिर्यक गुणा कर लीजिए। इसका तिर्यक गुणा करते कितना होगा? b होगा, ये इधर कितना होगा? √2a। अब दोनों पक्षों का आप लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे कितना होगा? इसका वर्ग करेंगे, इसका √2 और a इसका वर्ग करेंगे। देखिए इसका वर्ग करेंगे कितना होगा? 20 का होगा। देखिए इसका √ हट जाएगा, खाली 2 होगा और a इसका हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इस समीकरण 1 मान लीजिए, यहीं पर समीकरण 1। यहाँ से देखिए यहाँ a² का मान निकालेंगे तो इसकी जो a² का मान निकालेंगे कितना होगा? देखिए a² का मान निकालेंगे तो जो 2 हो जाएगा इसके बटे में चला जाएगा। 20² बटे में कितना होगा? 20² बटे में 2 हो जाएगा। अब फिर लिखेंगे चूंकि 2b को विभाजित करता है, तो b 2 को विभाजित करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि 2 है, 2 को स्क्वायर करेंगे कि कितना होगा? 4 होगा। 4 किससे विभाज्य है? 2 से विभाज्य। 2 से विभाज्य तो 2 भी 2 से विभाज्य होगा। तो वही लिखे हैं कि 2 b को विभाजित करता है तो b 2 को विभाजित करेगा। फिर पुनः लिखेंगे, पुनः माना
अभी ए बी है तो बी को ही मान लीजिए 2 है, इसे ही मान लीजिए 2। इसके जगह कोई चर पद मान लीजिए सी लिख दे रहे हैं, सी चाहे एम चाहे कुछ भी लिख लीजिए। फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखिए इसका वर्ग करें कितना होगा 20 का हो जाएगा। इसका वर्ग करें कितना होगा 4c² होगा। अब देखिए समीकरण 1 से हम b का मान रखते हैं। देखिए समीकरण 1 से b² का मान कितना है 2a² है। b² की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2a² लिख सकते हैं, a²। फिर देखिए 4c² रहने दीजिए। अब देखिए 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 बार में कटेगा, a² बटे में a² बराबर 2c² होगा। या c² का मान निकालेंगे कितना होगा, c² का मान निकालेंगे तो a² बटे में 2 हो जाएगा, 2 इसके बटे में चल जाएगा। फिर लिखेंगे, फिर वही प्रक्रिया जो पहले लिखे हैं यहाँ पर, तो लिखेंगे चूंकि 2 चाहे a को विभाजित करता है, करता है तो a भी 2 को विभाजित करेगा। अब देखिए जो a है, a को 2 विभाजित कर रहा है और b के भी 2 विभाजित कर रहा है, 2 विभाजित कर रहा है। तो फिर लिखेंगे, अब देखिए दूसरे पेज पर लिख रहे हैं, लिखेंगे कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से हमें पता चलता है कि 2 a व b, a तथा b दोनों को विभाजित करता है, को विभाजित करता है, जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड एक निष्ठ गुणनखंड 2 है। परंतु हमारे इस तथ्य का विरोधाभास होता है, विरोधाभास होता है कि a तथा b में एक के अतिरिक्त, देखिए क्योंकि 2 है, एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड, चाहे उभयनिष्ठ गुणनखंड चाहे गुणनखंड नहीं है, लिख रहे हैं गुणनखंड नहीं है।
क्योंकि क्यों गुणनखंड है? क्योंकि ए और बी क्या है? सभाज्य संख्या है। इसका एक गुणनखंड हमें 2 भी प्राप्त होता है, इसलिए लिखेंगे क्योंकि ए व बी अभाज्य संख्याएं हैं। और यह विरोधाभास लिखेंगे, यह विरोधाभास हमारे गलत अवधारणा के कारण हुआ है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए समीकरण 1 ये है, समीकरण 1 और समीकरण 2 ये है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें क्या पता चलता है कि देखिए यहाँ पर बी को और ए को 2 विभाजित करता है, तो वही लिखे हैं यहाँ पर। देखिए कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें पता चलता है कि 2 ए तथा बी दोनों को विभाजित करता है, जिसमें 2 एक क्या उसका गुणनखंड विभाजित तभी करेगा जब उसका एक गुणनखंड होगा, तभी उसको विभाजित करेगा। परंतु यह हमारे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि ए तथा बी के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। हम क्यों नहीं है? क्योंकि जो ए तथा बी है कोई एक सभाज्य संख्या है। क्यों ए तथा ए और बी क्या सभाज्य संख्या है? सभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसका एचसीएफ 1 होता है, किंतु इसको 2 भी बात करें, इसका एचसीएफ 2 भी होना चाहिए। तो देखिए फिर लिखेंगे यह विरोधाभास गलत अवधारणा के कारण हुआ है। अतः कर्मी 1/2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा का दूसरा है 7/5 इसको सिद्ध करेंगे। इसका दूसरा लिखा है दूसरा दिया है 7/5। जब आपको अकेला जब कोई अपरिमेय संख्या के साथ कोई परिमेय संख्या होगी, जो पहला इसका बताया है दूसरा उसी तरह आपको सिद्ध करना है। आपको परिमेय संख्या को एक साइड और अपरिमेय संख्या को एक साइड कर लेना है। लिखना क्या है? पहले माना कि 7/5 एक परिमेय संख्या है। आपको ठीक इसके विपरीत मान लेना है, इसके उल्टा मान लेना है। परिमेय संख्या है जो a/b के बराबर है। a/b के बराबर देखिए लिखेंगे 7/5 बराबर इसके बराबर a/b के बराबर, इस a/b के बराबर लिख दिए। अब देखिए आप क्या करना है, लिखें यहाँ जहाँ की ए व बी कोई सभाज्य संख्याएं है। और इसका एचसीएफ क्या? इसका एचसीएफ 1 होगा। अब लिखेंगे और बी नॉट इक्वल 0, बी होगा 0 के बराबर नहीं होगा।
अब देखिए इसके ट्री का मल्टीप्लाई, इसके बटे में कुछ नहीं, इसके बटे में एक लिख सकते हैं, एक इसका तीर गुणा कर रहे हैं, देखिए ए हो जाएगा। और देखिए ए, इसको क्या करेंगे, आप इसे इस तरफ रहने दीजिए, उस तरह एक बार लिख लीजिए। लिखिए 7/5 ए बटे बी। फिर देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ हम बताएं कि आपको कोई परिमेय संख्या के साथ कोई अपरिमेय संख्या आ जाए तो जो परिमेय संख्या होती है उसको एक साइड कर लेते हैं, और जो अपरिमेय संख्या होती है उसे एक साइड कर लेते हैं। देखिए ये परिमेय संख्या, इसको एक साइड कर रहे हैं, इस साइड देखिए यहाँ पर एक क्या है, गुणा का चिन्ह है, इसके इधर आएगा तो इसके बटे में भागे में चले जाएगा। लिख दें कि लिखेंगे 5 ए बटे 7 भी हो जाएगा। अब लिखेंगे कि चूंकि ए व बी था 7 एक पूर्णांक है, अर्थात ए बटे 7 भी एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। तो देखिए इसके बराबर ही है, ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी, तो लिखेंगे तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या होगी। चूंकि देखिए इस तरह का विरोधाभास होता है, क्योंकि ये परिमेय संख्या है, ये वाली परिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है और इसके बराबर है, तो ये भी परिमेय संख्या है, तो गलत है, इसका उल्टा है लिखेंगे। परंतु विरोधाभास होता है, विरोधाभास होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है क्योंकि हमें यह विरोधाभास हमारे गलत कल्पनाएं के कारण हुआ है। अतः 7/5 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, देख लीजिए। लिखे हैं पहले कि माना कि 7/5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। जो परिमेय संख्या है ए बटे बी के बराबर होती है, तो इसे ए बटे बी के बराबर लिखा हूँ। देखिए ए बटे बी के बराबर यानी 7/5 बराबर ए बटे बी, और जो जहाँ पर ए और बी सहभाज्य संख्या है और बी ≠ 0 के बराबर होता है। फिर लिखिए हैं उसी को, फिर नीचे लिखे हैं। देखिए अब आप लोग बताएं कि कभी कोई परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के साथ होती है, तो जो परिमेय संख्या होती है उसे एक साइड लिखते हैं और जो अपरिमेय संख्या होती है एक साइड लिखते हैं। जी देखिए परिमेय संख्या है 7, इसे एक साइड लिखे हैं,
तो इसे एक साइड लिखे हैं तो ये यहाँ पर देखिए ये गुणा में था, इसके इधर जाएगा तो इसके बटे में भाग में चला जाएगा। लिखे हैं कि अंडर 5 बराबर a बटे 7b। चूंकि लिखे हैं a व b तथा 7 क्या एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, अर्थात a बटे 7b एक क्या परिमेय संख्या है। तो इसके बराबर ये है, इसके बराबर देखिए a बटे 7b के बराबर अंडर 5 है, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। तो लिखेंगे कि अंडर 5 भी क्या एक परिमेय संख्या होगी। परंतु यह विरोधाभास होता है, इसका उल्टा होता है, क्योंकि ये परिमेय संख्या है लेकिन ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये वाली अपरिमेय संख्या एक क्या है, परिमेय संख्या है। लिखिए तो परंतु यह विरोधाभास होता है कि अंडर 5 क्या एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यह हमें विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा या चाहे कल्पनाएं के कारण हुआ है। अतः फिर लिखेंगे अतः अंडर 7 अंडर 5 क्या एक अपरिमेय संख्या होगी। अब लिखते हैं इसका तीसरा, देखते हैं। देखिए इसका तीसरा दिया है 6 प्लस अंडर 2। देखिए हम बताएं कि आपको चाहेंगे तो आप इसे इजीली सिद्ध कर पाएंगे, क्योंकि जिसमें परिमेय संख्या है इसमें एक अपरिमेय संख्या है। तो अब देखिए इसे हल कर दे रहे हैं। देखिए तीसरा क्या है, तीसरे का तीसरा क्या है 6 प्लस अंडर 2। आप अपने बुक में देख लीजिएगा। लिखेंगे कि इसके विपरीत मान लेते हैं, क्योंकि ये टोटल क्या है एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे कि माना कि 6 प्लस अंडर 2 एक परिमेय संख्या है। संख्या है जो a बटे b के बराबर है, a बटे b के बराबर है। देखिए a बटे b के बराबर यानी 6 प्लस अंडर 2 बराबर a बटे b इसके बराबर होगी। इन देखिए जहां पर a तथा b सह अभाज्य संख्याएं हैं, और b नॉट इक्वल 0, जो b होता है और 0 के बराबर नहीं होता है। देखिए हम बताएं कि जो देखिए इसमें क्या है 6 एक क्या परिमेय संख्या है और अंडर 2 क्या एक अपरिमेय संख्या है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर कोई परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या होगी, जो अपरिमेय संख्या होगी उस एक साइड, और जो परिमेय संख्या वो एक साइड लिख लेते हैं। तो देखिए इसमें 6 प्लस अंडर 2, इसमें 6 है एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को इस साइड लिख रहे हैं। क्योंकि देखिए इसकी एक साइड लिखेंगे तो क्या होगा a बटे b माइनस 6। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना होगा a माइनस 6b बटे में b। अब देखिए चूंकि a b तथा 6 ये पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। तो a माइनस 6b बटे में b क्या होगी, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। देखिए ये वाली परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या क्योंकि इसके बराबर है। तो अंडर 5 भी एक परिमेय
संख्या होगी, एक परमेय संख्या होगी। किंतु यह विरोधाभास होता है भास होता है कि √2 था, 5 लिखे हैं, ये भी क्या √2 है, लिख लीजिए √2 है, इसको 5 लिख दिए थे, देखिए तो √2 क्या ये, किंतु यह विरोधाभास होता है कि √2 भी एक परमेय संख्या है। और यह विरोधाभास हमारे गलत कल्पना के कारण हुआ है, क्योंकि जो अपरमेय संख्या थी, हम इसे माने परमेय संख्या, तो ये उल्टा हुआ, लिखेंगे अतः 6 + √2 एक अपरमेय संख्या। है, देखिए इसे लिखे हैं कि माना कि, फिर से आप समझ लीजिए इसे कि माना कि 6 + 2 एक क्या है, एक परमेय संख्या है जो कि a/b के बराबर है। देखिए इसे परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या आपको कोई भी दिया होगा, इससे आप इसके विपरीत मान लीजिए, अपरमेय संख्या थी, तब इसे मान लीजिए परमेय संख्या इसके बराबर है, जिसके 6 + √2 बराबर a/b, और जहाँ पर a था, b क्या एक सभाज्य संख्या है और b ≠ 0 के बराबर होता है। अब देखिए क्या किए, हम बोले हैं कि आपको कोई परमेय संख्या और परमेय संख्या के साथ होगी तो आपको क्वेश्चन और भी इजी हो जाएगा। जो परमेय संख्या होगी, जो परमेय संख्या उसको एक साइड, और जो अपरमेय संख्या होगी एक साइड करेंगे। देखिए ये अपरमेय संख्या है, इसलिए इसे यहीं पर आने दिए हैं, और देखिए ये परमेय संख्या, इसे एक साइड कर लिए हैं। देखिए इसे एक साइड किए हैं, तो ये यहाँ पर देखिए प्लस में था, यहाँ पर जाएगा माइनस हो जाएगा इसके बराबर, यहाँ पे माइनस होगा तो कितना होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो a-6 भी हो जाएगा, बटे में b हो जाएगा। अब देखिए a b तथा 6 क्या एक पूर्णांक संख्या है, तो a-6 b/b क्या होगी, एक परमेय संख्या होगी, और देखिए इसके बराबर ये भी है, तो √2 भी क्या होगी, एक परमेय संख्या होगी। किंतु देखिए, यह विरोधाभास होता है कि √2 भी एक परमेय संख्या है, और यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, अतः 6 + 2 ये क्या एक अपरमेय संख्या होगी। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब अगले वीडियो मिलते हैं। ओके, बाय।